नमस्कार, ईटीवी भारत के इस विशेष पेशकश में आप सबका स्वागत। लोकसभा चुनाव के 6 दौर का मतदान हो चुका है। महाराष्ट्र में पहली बार 5 दौर में मतदान हुआ और महाराष्ट्र हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के दौरान चर्चा में रहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है देश के सबसे प्रमुख राज्यों में से एक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। और एक धन्यवाद। छोटी-सी शिकायत कर देना चाहूँगा आपसे कि आपने बहुत इंतज़ार करवाया ईटीवी भारत से रूबरू होने का, हालाँकि आपका काफ़ी पुराना रिश्ता है ईटीवी के साथ। बिल्कुल। क्या कहेंगे, 5 दौर का चुनाव जो था वो खत्म हो चुका है और अब रिलैक्स तो मतलब आपका स्वभाव तो नहीं है कि आप रिलैक्स हो सके। लेकिन क्या 5 थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं आप? 5 दौर का चुनाव में मैं व्यस्त था, इसलिए हमारी मुलाकात को भी थोड़ा समय लगा। जी। अभी 5 चरण का चुनाव महाराष्ट्र में हो चुका है और मुझे विश्वास है, मुझे पूरी तरह यकीन है कि हमारी सरकार ने 2 साल में जो महाराष्ट्र में किया हुआ काम, जो बंद पड़े प्रोजेक्ट उसे आगे बढ़ाना, जैसे मेट्रो के प्रकल्प हो, बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग हो, कारशेड हो, अटल सेतु गेम चेंजर प्रोजेक्ट हो, मुंबई का कोस्टल हो, मुंबई के कंक्रीट के रोड हो, ये सब जहाँ जाओगे वहाँ काम शुरू पाओगे। ऐसे परिस्थिति में पिछले 2 साल में, 1.5 साल में हमारी सरकार ने किसानों के लिए लिए हुए निर्णय, महिलाओं के लिए हुए निर्णय, युवाओं के लिए निर्णय हमने लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए निर्णय हमने लिए। ये जो काम किया है 2 साल में और 10 साल में मोदी जी ने किया हुआ काम, जो 50-60 साल कांग्रेस ने नहीं किया, अगले 100 साल नहीं कर पाएगी। ये बिल्कुल हम विकास का एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा लेकर लोगों के सामने गए हैं। इसलिए लोग काम को पसंद ही देते हैं, डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं और इसलिए हमें विश्वास है कि महाराष्ट्र में 40 से ज़्यादा 40 प्लस सीटें महायुति की आएगी। जैसे मुख्यमंत्री जी, हमने बिल्कुल शुरुआत में ज़िक्र किया कि महाराष्ट्र हमेशा चर्चा का विषय रहता है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र चर्चा का विषय रहने की वजह कुछ और रही है। कई राजनीतिक विश्लेषक हो, कई लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि महाराष्ट्र कभी दुनिया का या देश का नंबर 2 रिचेस्ट अमीर राज्य माना जाता था। इस बार वो 10 की श्रेणी से 10 नंबर से बाहर आ गए हैं। टॉप 10 में महाराष्ट्र नहीं है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। क्या वो आपको लगता है कि इन तमाम मुद्दों का असर सत्ताधारियों को, है ना, आपको होगा? देखिए, हमारी सरकार स्थापित होने से पहले जो उभाटा महाविकास आघाड़ी थी, वो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चौथे नंबर पे था, जीडीपी में पीछे था। यहाँ पर जैसे हमारी सरकार आ गई, हम एफडीआई में फर्स्ट नंबर हो गए, हम जीडीपी में हम बड़े कंट्रीब्यूटर बन गए। हमारे यहाँ पर 6 लाख का निवेश हुआ, इंडस्ट्री आई है यहाँ पर, उसको 70% 80% एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पहले तो लोग भाग रहे थे। यहाँ पर तो इंडस्ट्री जो चलाते हैं उद्योजक है, उनके घर के नीचे कोई जिलेटिन रखता था, कोई बम रखता था, कोई उद्योजकों के घर में मोर्चा निकालते थे, तो कैसे आएंगे। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ये सब बंद हुआ और हमने इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया है, रेड कारपेट दिया है, सब्सिडी दी हुई है, सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया है। इसलिए आज महाराष्ट्र को दुनिया भर के लोग जो उद्योजक है वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास अच्छी कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है और इसलिए मैं बताऊंगा 6 लाख का निवेश हमारी सरकार ने इस महाराष्ट्र में किया है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों के हाथ को काम मिलेगा और इस राज्य का विकास हो और इसलिए हम चाहते हैं कि इस राज्य को विकास की ओर ले जाना। डबल इंजन की सरकार, हमें केंद्र ने भी सपोर्ट किया और निश्चित रूप से घर बैठने वाले को लोग वोट नहीं करते, फेसबुक लाइव करने वाले को वोट नहीं करते, लोग फील्ड में उतर के काम करने वालों को साथ देते हैं और आज जहां जहां आप देखेंगे वहां वहां विकास के काम शुरू है। आपके जवाब से जुड़ा हुआ अगला सवाल मुख्यमंत्री जी है
महाराष्ट्र में अगर वोटर किसी को वोट करना चाहे, अब तो खैर 5 चरणों में वोट कर चुके हैं वोटर्स। हाँ अगर बिल्कुल। वोट किसी को करना चाहे तो किसे देखकर वोट करेंगे? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को देखकर वोट करेंगे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को देखकर करेंगे या दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी को देखकर वोट करेंगे? महाराष्ट्र इस मामले में भी बाकी लोगों से अलग हो चुका है। 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री है हमारे पास। ये हमारी टीम है, हम टीम वर्क करते हैं। आप और कैप्टन हैं। लोगों के सामने हम डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर गए हैं, हम विकास को लेकर गए हैं, हमने की हुई जो योजनाएं हैं, हमने लिए हुए निर्णय है, वो लेकर लोगों के सामने गए हैं। और इसलिए लोग 2 साल के अंदर इतने बड़े निर्णय लेने वाली पहली सरकार है। किसानों को 6,000 सालाना हो, 1 रुपए में क्रॉप इंश्योरेंस हो, महिलाओं लेक लाड़की लखपति योजना हो, 50% एसटी में छूट हो, वयोश्री योजना हो, युवाओं के लिए स्टार्टअप हो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर हो, सब हमने किया है। और इसलिए हमें विश्वास है लोग काम को तवज्जो देंगे, काम को पसंद करेंगे। लोकसभा चुनाव है, ज़ाहिर-सी बात है नरेंद्र मोदी जी का अगर ज़िक्र नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। नरेंद्र मोदी जी जैसे चुनाव से पहले हमेशा माना जा रहा था, एक लोग खुलकर कह रहे थे कि आएँगे तो मोदी ही। लेकिन जैसे-जैसे चुनाव के दौर आगे बढ़ते गए, एक चीज़ देखने को मिली कि नरेंद्र मोदी जी जो एक अ, ब बहुत ताकतवर नेता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें भी प्रचार करने के लिए मुंबई के सड़कों पर आना पड़ा। तो क्या ये चुनाव इतना मुश्किल हो चुका था महाराष्ट्र में, जिसके चलते साक्षात देश के प्रधानमंत्री को मुंबई की सड़कों पर आकर रोड शो करने पड़े? 2 बार मुंबई में भी सभा लेनी पड़ी। तो क्या उसमें क्या नियम है क्या? तो क्या कानून है क्या आना नहीं चाहिए करके? जैसे आते विरोधक डरते हैं, जैसे ही आते हैं इनके पेट में दर्द होता है, इनको पैरों तले जमीन खिसकती है, आ गए मोदी जी, आ गए मोदी जी। अरे मोदी जी ने तो महाराष्ट्र को पसंद ही दी है, महाराष्ट्र के ऊपर खुश है, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने विकास के काम शुरू है। आज मुझे बताओ 10 साल में मोदी जी ने जो काम किया है, 50-60 साल में कांग्रेस ने किया था? गिनती गिनती गिनने जाएंगे तो समय लगेगा। और मोदी जी को हमने जब जब बुलाया, मेट्रो के 2 के उद्घाटन को, मेट्रो 7 के उद्घाटन को, हम उनको बुलाया, समृद्धि हाईवे को, अटल सेतु को बुलाया, वो हंसी खुशी आ गए, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट को पसंद करते हैं और हमारी सरकार डेवलपमेंट कर रही है। और इसलिए वो आते हैं। वो आते हैं तो ये डरते हैं, ये डर के भाग जाते हैं, बोले आ गए मोदी। अरे मोदी जी आ गए, तुम्हारे रास्ते पे आ गए, लोग उनको चाहते हैं। लाखों की भीड़ थी उनको देखने के लिए। इनको देखने के लिए कोई गली में सभा लगानी पड़ती है, चौक में सभा लगानी पड़ती है, ये इनकी हालत हो गई है। और ये सब लोगों को, विपक्ष के सब लोगों को हमेशा के लिए रास्ते पर लाने के लिए मोदी जी रास्ते पे उतर गए। ये कानून का ज़िक्र आप अभी आपने किया, हाँ, यही एक कानून का ज़िक्र आपने किया कि ये कानून है क्या कि प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री ये बिल्कुल आ क्या है? सकते हैं। और यही एक मुद्दा है मुख्यमंत्री जी कि जिस मुद्दे को लेकर विरोधी पक्ष और विपक्ष जो है, वो आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये आरोप हो रहे हैं कि अगर मोदी जी फिर एक बार सत्ता में आ गए, तो देश का संविधान बदला जाएगा। तो क्या इन आरोपों से बाहर आने में या फिर उन आरोपों का मुकाबला करने में आप सक्षम साबित हुए हैं, इन 5 दौर के दौरान? उनके पास तो मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास काम डेवलपमेंट पे बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डेवलपमेंट में बोलने जाएंगे तो मोदी जी इतने काम गिनाएंगे कि इनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो फिर क्या है? फिर संविधान बदलेंगे। अरे भैया, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान, उसके वजह से तो देश चल रहा है। और उसके वजह से मोदी जी जैसे एक सामान्य परिवार के एक व्यक्ति ये देश के प्रधानमंत्री बन गए। वो तो खुलेआम मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के वजह से मैं प्रधानमंत्री बन गया। और ये कांग्रेस को 50-60 साल संविधान की याद नहीं आई। संविधान दिन किसने मनाया? मोदी जी ने शुरू किया। आज ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हराया किसने? 2 बार कांग्रेस ने हराया। बाबा साहेब क्या बोलते थे? ये कांग्रेस का घर, ये जलता हुआ घर है, इससे दूर रहो। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब तक सूरज चांद है, तब तक बाबा साहेब का संविधान कायम रहेगा। बिल्कुल, मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान जो है, इसके ऊपर कितने बार, 82 बार
बदलाव किसने किया, अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ये पूरी तरह ये मतलबी है, ये खुद के स्वार्थ के लिए कुछ भी करती है। लेकिन मोदी जी देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं। और ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है, ये उनका पेट दर्द है। दोबारा वो बनेंगे प्रधानमंत्री, तीसरी बार बनेंगे, देश को महासत्ता की ओर ले जाएंगे, देश को विकास की ओर ले जाएंगे, देश की प्रगति करेंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये जाके विदेश में जाके अपने प्रधानमंत्री की बदनामी करते हैं, देश की बदनामी करते हैं। ये क्या देशभक्ति होती है क्या? ये तो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। बोले वो हेमंत करकरे को गोली नहीं लगी, कसाब की गोली। अरे इनके शहादत पे आप सवाल खड़ा करते हो। जो मुंबई ब्लास्ट में सैकड़ों हजार लोग की मृत्यु हो गई, वो हेमंत करकरे, साळसकर, कामटे, तुकाराम ओंबळे ने तो कसाब की पूरी गोलियां पेट में खा ली, लेकिन उसको छोड़ा नहीं। ऐसे लोगों शहीद हो गए, ये शहादत का अपमान है। और ऐसे लोग, ये मोदी जी को, मोदी जी के द्वेष, मोदी जी का द्वेष करना, मोदी जी को, इनका एक ही एजेंडा है, मोदी जी को हम हराएंगे, मोदी जी को ये हराएंगे, गालियां देंगे। अरे आप क्या हराएंगे? 2014 को भी आपका सुपड़ा साफ कर दिया। 2019 को तो विपक्ष के लिए जितने 40 लोग लगते, 50 लोग, वो भी नहीं मिले। 2024 में तो पूरा साफ हो जाएगा, पूरा सुपड़ा साफ। राहुल गांधी जी ने ये जितनी जितनी गालियां देंगे उतने लोग मोदी जी के साथ आते, मुख्यमंत्री जितने जी ज्यादा राहुल आरोप उतने मोदी जी के साथ लोग। देश के प्रधानमंत्री पद की जो कांग्रेस के उम्मीदवार है राहुल गांधी, उन्होंने ये कहा है, ये दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो बीजेपी के आज के सत्ताधारी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अरे ऐसा कोई सपने में भी सोचेगा नहीं, ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का। ये जागते हुए तो छोड़ो, अरे भारत जोड़ो भारत तोड़ो करके सीधा भागता है बाहर ठंडी हवा खाने के लिए। ये मोदी जी ने तो 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। नींद में भी पूछेंगे कौन प्रधानमंत्री चाहे, तो बोलेंगे मोदी जी। ये राहुल का नाम कोई कौन लेगा? क्या उसका वजूद है? क्या उसका काम है देश के प्रति? बताओ मुझे। ये बनेगा कैसे? ये बनेगा नहीं, तो आगे की बात तो दूर। मुख्यमंत्री जी छुट्टी तो आप भी बिल्कुल नहीं लेते। आपका भी मन बहुत करता होगा, आप थकते कितने हैं हम देख चुके हैं, सालों से हम देख रहे हैं। छुट्टी आप भी नहीं लेते। आप भी ठंडे हवा की जगह पे जा सकते हैं। आपके पुत्र कुछ दिन के लिए गए लंदन, आप भी जा सकते थे, लेकिन छुट्टी लेना आपको पसंद नहीं है, क्या वजह है? देखो क्या है, मैंने अभी परसों गया मराठवाड़ा में, संभाजी नगर में गया। वहां सूखा, वहां टैंकर, वहां जानवरों को पानी, जानवरों को चारा चाहिए। वैसे वहां पर मैंने मीटिंग बुलाई, सब मैंने इंतजाम कर दिया। सरकार की जिम्मेदारी है। अभी किसान जो है, इतनी काफी जो धूप है, काफी गर्मी है, उससे सरकार, किसान हमारे तकलीफ में है। तो मैं, क्या कहते हैं उसको, मेरी जो मैं संवेदनशील आदमी हूँ। मैं ऐसे उनको तकलीफ में छोड़ के ठंडी हवा खाने वाला इंसान नहीं हूँ। ऐसा मुख्यमंत्री मैं नहीं हूँ। जो लोग खाली सिर्फ चुनाव तक ही लोगों के साथ जुड़ते हैं, चुनाव होने के बाद उनको भूल जाते हैं, हम ऐसे नहीं करते। हमारा रिश्ता जो है किसानों के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ, चुनाव हो या ना हो, हम उनके साथ हैं। इसलिए मैं नहीं गया। मैं वहां जाके मैं चैन की नींद नहीं आएगी मेरे को। इसलिए मैं यहाँ पर लोगों की सेवा करते बैठूंगा। आप संवेदनशील हैं, इसीलिए लोगों को आपसे ज्यादा उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री जी। कुछ दिन पहले पुणे में जिस तरह की घटना हुई, उसे देखने के बाद आम जनता भी ये सोच रही है कि इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री अब किस तरह से हरकत में आएंगे। क्या इस राज्य में, इस महाराष्ट्र में अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून? कोई अमीर लड़का 17 साल, 17.5 साल का, लोगों को मारकर चला जाता है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती। क्या इस देश में अमीरों का राज है? क्या इस राज्य में अमीरों का राज है? बिल्कुल नहीं। कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं, अमीर हो या गरीब हो। मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन करके कहा, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हर जो दोषी है उसको कड़ी कार्रवाई करो, उसको जेल में डाल दो। कोई भी हो, जो भी, जो चाहे, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको जेल में डाल देना चाहिए। ये मेरी सूचना थी।
क्योंकि जो दो जाने गई है वो भी किसी के बेटे बेटी है ना, वो भी किसी के बेटा बेटी है। तो किसी को ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी को भी कुचल कर सरेआम घूमते रहे। बिल्कुल हमारे राज्य में नहीं होगा। जो भी है उसके अंदर किसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है उनको। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको सालों से देखता हूँ। मैं एक चीज चाहता हूँ कि इस सवाल का जवाब आप दिल पर हाथ रख के दें। जब इंसान अपने जड़ों से जुदा होता है, जड़ों से अलग होता है, तो उसकी उसे बहुत ज्यादा वेदनाएं होती है। आप इस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उस पार्टी के साथ आपको बगावत करके इस तरह से आना पड़ा। क्या कभी जब आप अकेले में सोचते हैं तो लगता है इस निर्णय को लेकर कि शायद इस तरह का निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए था, या फिर इस निर्णय को लेकर दोबारा एक सेकंड थॉट जिसे हम कहते हैं, वो आता है आपके दिमाग में, दिल में? ये निर्णय लेना जरूरी था शिवसेना पार्टी बचाने के लिए, धनुष बाण बचाने के लिए, शिव सैनिकों को बचाने के लिए। क्योंकि हमारे नेता अंधे हो गए थे कुर्सी की लालच में। उन्होंने तो विश्वासघात किया महाराष्ट्र की जनता के साथ। महाराष्ट्र की मित्र ये जो 12.5 करोड़ जनता है, उन्होंने वोट किसको दिए थे? शिवसेना बीजेपी को। सरकार किसके साथ बन गई? कांग्रेस के साथ। तो पहले तो धोखा उनके साथ किया। बाला साहब ठाकरे जी के विचार उन्होंने त्याग दिए, उनके पीठ में खंजीर घोंप दिया। बीजेपी मित्र पक्ष है उसके पीठ में खंजीर घोंप दिया। ये बगावत नहीं, ये विश्वासघात, ये बेईमानी किसने की? अगर हम ऐसे ही रहते तो ये शिवसेना खत्म हो चुकी। क्योंकि इनको दूसरा कोई नहीं, सिर्फ अपने मुख्यमंत्री पद 5 साल के लिए चाहिए था। बाकी शिवसैनिक, शिवसेना पार्टी, उनसे कुछ लेना देना उनको नहीं था। इसलिए हमने ये निर्णय लिया और निर्णय ये लोगों को पसंद है। आज महाराष्ट्र का विकास हो रहा है, लोग हमारे साथ जुड़ रहे और काफी बड़े पैमाने पर लोग साथ आ रहे, क्योंकि हमने लिया हुआ निर्णय लोगों की हित के में और महाराष्ट्र की जनता के हित में लिया है। एक कर्मठ राजनेता के रूप में आपकी छवि लोगों के सामने आ रही है। जाते जाते दो सवाल पूछना चाहूंगा आखिरी बस। कर्मठ राजनेता की छवि जो है वो लोगों के सामने आपकी आ रही है। कुछ देर देर पहले मेरे सहयोगी पूछ रहे थे कि एक देश स्तर पर जिन्हें लोग जानने लगे हैं, ऐसे नेता है एकनाथ शिंदे जी। अगर उनके साथ भविष्य में इस तरह कोई बगावत करना चाहे तो वो किस तरह से लेंगे, किस तरह से उसका सामना करेंगे वो? मैं तो काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। आज मोदी जी जिस तरह काम करते हैं 24/7, उनको देखता हूं मैं कि आज इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। तो उनसे भी मैं प्रेरणा लेता हूँ और इस राज्य के लिए जितना भी बने अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ। राज्य का विकास हो, इस राज्य के जनता के जीवन में परिवर्तन आए, अच्छे दिन आए, लोगों का भला हो। यही मेरा जो फोकस है, मेरा जो टारगेट है, यही है। बाकी छोटी मोटी बातें जो है उसको मायने में रखता नहीं। जाते जाते आखिरी सवाल, जिसे हम दशा और दिशा कहते हैं, महाराष्ट्र की दशा और दिशा आपके नेतृत्व में क्या पाते हैं? आप आने वाले चंद सालों में क्या दशा और दिशा देखते हैं महाराष्ट्र की? नहीं, महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है। आज केंद्र और राज्य दोनों एक विचार के पक्ष है। और यहाँ महायुति है, वहाँ मोदी जी है। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, केंद्र की मदद से इस राज्य का पूरा विकास करेंगे हम। अब तक कभी नहीं हुआ, इतना काम करेंगे हम, इतना विकास करेंगे कि लोग भी याद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भी सब चाहते हैं कि महाराष्ट्र प्रगति के पथ पर इसी तरह से चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।